सफलता का ये तरीका लोग सीखते ही नहीं कभी। सफलता सिर्फ सफाई करने से आ सकती है, ये लोगों के बुद्धि के पार की चीज़ है, क्योंकि कार्य तो वही कर रही है। प्योर अवेयरनेस ही आपके जीवन में स्वास्थ्य ला रही है, प्रेम आनंद मौन ला रही है, जॉब ला रही है, लाइफ पार्टनर ला रही है, हर चीज़ जो आप चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, ला तो वही चीज़ रही है, खाली आप उसको मौका देते हो। आप सिर्फ धूल हटाते हो और आपके पास चीज़ें आने लगती हैं। ये जो अदृश्य नियम हैं, ये अदृश्य नियम क्लियर होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को क्लियर हो गया वे निश्चिंत हो जाते कि सब आ ही रहा है, हमने अपना काम सीख लिया, क्योंकि पता ही नहीं था एग्जैक्टली क्यों हमारी चीज़ें रुकती हैं। हम जो जीवन में चाहते हैं क्यों रुक रही है, क्योंकि आप जिस बोध से बैठे हैं वो बोध चीज़ों को या तो ला रहा है आपकी तरफ या ढकेल रहा है। तो आप जिन चीज़ों को चाहते हैं जीवन में, उसके लिए प्योर अवेयरनेस से आपने कचरा निकाला है क्या, मिलावट निकाली है क्या, उस प्यूरिटी को अपना काम करने दो। अगर पूरी टॉपिक क्लियर नहीं तो बोलेगा कि मैंने ऐसी ऐसी प्रार्थना की इसलिए ये हो गया। तुमने प्रार्थना से सिर्फ कचरा निकाला, प्रार्थना करके तुमने क्लीनिंग की और वो चीज़ होने लग गई। एक्चुअली में काम कौन कर रहा है ये समझ में आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कार्य वहीं से ही होगा, क्रेडिट किसी व्यक्ति का है नहीं। तो ये करके जो आपको होश का इनाम मिल रहा है, प्यूरिटी का इनाम मिल रहा है, हैप्पी हैट मिल रही है, ये इनाम आपका, इसको समझो, इसको इम्पोर्टेंस दो, न कि इसका क्रेडिट इस तरह मिलना चाहिए। तो सही बात समझने के लिए आत्म सुधार बहुत गहरा विषय है। आपको 2 गुणों पर काम करना है, आत्म सुधार और फिर औरों का उद्धार, यानी हमारा प्रेजेंस लोगों में कैसे चेतना बढ़ा सकता है, औरों को बड़ा करने का गुण, औरों का विकास कैसे हो, तेज विकास कैसे हो। जो लीडर्स ये कर पाते हैं, जो घर का लीडर है, जो समाज का लीडर है, जो स्कूल कॉलेज का लीडर है, हर जगह पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, वो जब सभी का विकास चाहता है, तेज विकास चाहता है, तो उत्थान होता है। और उस आत्म सुधार की वजह से सभी का तो फायदा होता है, मगर उस इंसान का जो निमित्त बन रहा है उसका तेज लाभ होता है, जिसके लिए आपको ये गुण बताए जा रहे हैं। खुद को बड़ा बनाना तो हर एक चाहता है, खुद को मैं बड़ा बनाऊं, औरों को बड़ा बनाने का गुण, औरों को बड़ा बनाना है तो उनको सराहना देनी है, सहायता देनी है, सहयोग उनको देना है, सलाह देनी है, मगर सबके पीछे अंदर क्लैरिटी होगी कि लोगों का विकास करते हुए कहीं मैं उलझ रहा हूँ या उसके दुख में दुखी हो रहा हूँ, तो अंदर ही अंदर क्षमा मांग लेनी है। 100% क्षमा, यानी साधना के बीच में आपके काम हो रहे हैं, साधना के बीच में सारे कार्य हो रहे हैं, तो जीवन कैसा होगा, कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, और लोगों का कल्याण हो, और क्या कर सकते हैं हम, उल्टा ऐसे विचार आएंगे। क्योंकि ये आत्म सुधार के साथ आप अंदर करेक्शन कर रहे हैं। कैसी मज़ेदार बात है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में करेक्शन करनी है जो आपके अंदर है। ये पूरे विश्व की जो स्क्रिप्ट है अंदर है इंसान के, उसको सिर्फ एक ही इलाका मालूम है व्यक्ति का, उतना ही पार्ट
से वो कनेक्टेड है। तो जब ये विस्तार होगा तो आप कहेंगे मुझे एक तरीका मिल गया। अब मुझे एक तरीका मिल गया कि मैं कैसे आत्मसुधार और उद्धार कर सकता हूँ। ये तरीका मालूम नहीं था, इसलिए लगता था कि ये बहुत कठिन होगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मगर आप अपने अंदर करेक्शन करते जाएंगे। जीवन चल रहा था, उसी में ही कुछ ऐसा मिल गया है जिस वजह से आनंद लेते लेते आप आत्मसुधार भी कर रहे हैं, उद्धार भी कर रहे हैं। यानी कि जिस चीज़ के आगे धूल आई है उसको आप सिर्फ धूल को मिटा रहे हैं, काम वही चीज़ कर रही है। और घटनाओं में भी जब कुछ हो जाता है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, रोना धोना छोड़कर व्हाट नेक्स्ट, अभी हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए जीवन में या कार्य करते कोई चीज़ टूट गई, अभी क्या किया जा सकता है, अभी कितना समय बचा है। तो ये आत्मसुधार करने के लिए आप उद्धार और सुधार इन शब्दों को समझें। और जब आप सहयोग करेंगे, जब आप सलाह देंगे, जब आप सराहना करेंगे तो आपको बहुत क्लियर है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सामने वाला बड़ा बन रहा है और उसका असर आप पर कैसे होने वाला है। एक्चुअली में तो आप ही हो जो सभी से मिलकर खुद से मिल रहे हो, ये जब पक्का होगा। वरना लगेगा बहुत से लोगों से मैं मिल रहा हूँ। आप अलग अलग तरीके से खुद से मिल रहे हो, अपने अंदर जो गुण हैं उनको जान रहे हो, पहचान रहे हो, आनंद ले रहे हो प्यूरिटी का। तो इस तरह आप आत्मसुधार, उद्धार, दूसरों को बड़ा कैसे बनाना है सीखेंगे। आत्मसुधार में प्रिकॉशन एक रखनी है, खबरदारी। खबरदारी क्या, जब आप आत्मसुधार कर रहे हैं तब अंदर बड़बड़ न करें। जब आप कुछ गलती करते हो ना, लोग आपको कुछ बोलते तो अंदर से बड़बड़ चलती है उस इंसान के लिए, इसको समझता नहीं, ऐसा है बड़ा, खुद को क्या समझता है। ये जो बड़बड़ है ये भाव बीज है, भाव बीज। इससे आप वापस से बंधन बांध रहे हो। तो ये ग्रेसफुली हमें अपना पार्सल लेना सीखना है। जीवन में जो भी पार्सल आता है ना आपके पास, तो पार्सल खोलते हैं तो आपको चिपक जाती नेगेटिव फीलिंग, पार्सल ही ऐसा है। फिर आप क्या करते हो, जो कुरियर वाला आया था ना लेकर, उसको शक की नज़र से देखते हो, उसको शक से, इसने दिया, अरे उसने नहीं दिया है, कुदरत से आया है, वो बेचारा निमित्त था, कुदरत से आया। और कुदरत भी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा ही पार्सल था, तुम्हारा ही पार्सल था, तुमको पहुंचाया। तुमने अगर ग्रेसफुली ले लिया, मुक्त हो गए, नए का बीज नहीं डाला, नो बड़बड़, नो नया बीज, उसको आपने ले लिया। क्योंकि उसके साथ समझ क्या है पहली, कि ये जो फीलिंग आई है नेगेटिव, ये अकायम है, ये हमेशा नहीं रहेगी, थोड़ी देर चलेगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो फीलिंग जुड़ी है ये आपके साथ नहीं है, आप उससे अलग हो, ये शरीर पर जुड़ी है। तीसरी, आपको मुक्त होना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अंदर दबी हुई हैं सब निकल जाएं, मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपका लक्ष्य, पृथ्वी लक्ष्य मोक्षमा है, मोक्षमा आपका लक्ष्य है। तो ये सफाई होने दो, ग्रेसफुली ले लो। तो कोई गाली देकर गया है तो उस गाली को कैसे ग्रेसफुली लो, बड़बड़ मत करते बैठो, वरना वापस से नया बीज डाल रहे हैं, वापस से वो आएगी गाली, कुदरत पार्सल भेजते रहेगी।
तो जो पुराने हैं आकर समाप्त हो जाए, नया उसके साथ जोड़कर हम वापस अपने लिए बंधन जोड़ रहे हैं। ये कैसी गलती है? पड़ोसी आकर आपको देकर गया नेल कटर, वापस आपका नेल कटर था उसके पास, देकर गया, अब वो जा रहा है तो रोकते उसको, रोको रोको, पकड़ लेकर जाओ, नया परचेज किया है, पकड़, कभी तुमको काम में आएगी, यूज़ करो, वापस देना। फिर अब वो लेकर गया, वापस आएगा, वापस देने आएगा, वापस देने आएगा। टॉपिक खत्म करो, ग्रेसफुली ले लो, धन्यवाद, बस मेरी चीज़ लौटाई, धन्यवाद, मेरी गाली लौटाई, धन्यवाद। नहीं तो रास्ते में भी कोई गाली देकर गया तो पर्सन सोचते बैठा है उसके लिए बड़बड़। आत्म सुधार करो, अपनी गाड़ी चलाने की स्टाइल चेंज करो। कुछ चला रहे थे तो कोई गाली देकर गया, अंधा है क्या, कुछ तो बोल कर गया। तो आत्म सुधार करो मगर बड़बड़ मत करो। बड़बड़ करके आप आत्म सुधार का पूरा फायदा लेते ही नहीं, क्योंकि वापस से आपने बीज डाल दिया, उसके लिए वापस सीन आएगी और वापस वही हैबिट है, फिर वापस वही होगा। कभी है क्या मोक्ष? कभी आएगा ही नहीं मोक्ष, मुक्ति है ही नहीं इंसान की। अगर ये ज्ञान नहीं है तो मुक्ति की संभावना ही नहीं है। इसलिए कैसी कैसी मान्यताएं बन गई है, 7 जन्म लगेंगे, आसान नहीं है, ये ऐसा है, क्योंकि इंसान की बड़बड़ जो है ये भाव बीज है। ये प्रिकॉशन आपको रखनी है, अपना पार्सल आप ले लो। ये मत कहो इस पर्सन ने दिया, ये भाई ने दिया, बहन ने दिया, पिता ने दिया, पत्नी ने दिया, सास ने दिया, बहू ने, बॉस ने, ये कुरियर वाले हैं। अच्छा पार्सल भी आता है, अच्छी फीलिंग भी आती है, कुछ लोगों से पार्सल अच्छी फीलिंग आई तो वो पर्सन निमित्त बन गया। आप क्लियर हो जाओ कि आपकी डीलिंग जो है ना कुदरत के साथ चल रही है। कुदरत आपको खाली करना चाहती है, कुदरत चाहती है इसको टोटल खाली कर दिया जाए, मगर इंसान क्या करता है, तुम खाली कर रहे हैं हम वापस भर रहे, तुम खाली कर रहे हैं वापस भर रहे। तो अभी कुदरत क्या है, कुदरत सिर्फ संकेत देती रहेगी, वो आसमान से आवाज़ नहीं आने वाली है कि बेटे तुम ये गलती कर रहे हो, ऐसा आवाज़ नहीं आएगी। अंदर से ही या संकेत कहीं से एक संदेश आ रहा है, उससे हमें पकड़ना चाहिए कि ये मेरे लिए संदेश, मेरे लिए आकाशवाणी है। आप जब उसको आकाशवाणी करके लोगे तो मुक्ति की संभावना है। इसलिए कहा आकाश को कैसे देखते हो, 100% तो प्रेम आनंद मौन बरसेगा, वरना हम ठीक से कुदरत को भी देखते नहीं है। कितनी चीज़ों को देखते ठीक से देखते नहीं है कि मन में कुछ और बड़बड़ चल रही। तो ये गुण अंदर लाकर आप जो स्टेमिना तैयार कर रहे हो, बल तैयार कर रहे हो, आत्म बल, ताकि अनुभव को होल्ड कर पाओ। तो एक एक गुण के साथ आपको डेप्थ मिल रही है कि क्या गलतियां होती है। आत्म सुधार तो करते लोग, कितना करते हैं, मगर बड़बड़ करके जो पूरा लाभ है वो लाभ मिलता ही नहीं, तेज लाभ नहीं मिलता। लोगों को लाभ मिल रहा है आत्म सुधार का, तेज लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये गलती वे कर रहे हैं। तो खुद को सुधारो, जो भी फीडबैक मिला, मगर बड़बड़ करके उसको नष्ट मत करो। तो असली बात जो है ना वो छूटे नहीं आपसे। आप क्यों हो, क्या कर रहे हो, ये सब आपको रिश्ते नाते दिए गए, एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, उसमें होना जो चाहिए वो हो जाने दो। और आपकी सजगता ही वो करवाएगी, आपका होश ही ये सब करवाएगा, ये गलती ना हो पाए। तो ये बात सभी ध्यान में रखें। आज तक सत्य ढूंढने के लिए मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी। हाँ। सच, मुझे कुछ तो ढूंढना था, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। यस, और लोगों को यही तरीके मालूम है कि किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं। वो भी किया मैंने। हाँ, तो ये सब जो है ना उपलब्ध चीज़ें, लोग उसमें जाते जाते कि कोई उम्मीद मिले, कुछ तो मिले, और फिर उसके अंदर अपना विश्वास खोते जाते हैं।
फिर वही चीज़ें सब इम्पोर्टेंट हो जाती, फिर हर दिन हर तारीख सिर्फ कैलकुलेशन ही चलती रहती है, आज का दिन कैसा जाएगा। यस, मुझे कुछ तो ढूंढना था, हाँ। वो कुछ आज मुझे मिला। हाँ। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। तो ये सब जो